अब तक आपने देखा, जगमोहन अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर धर्मराज पर लाठी से हमला करता है। अनपढ़ होने के कारण संतो धर्मराज को दवाई नहीं दे पाती, जिससे उनकी हालत और खराब हो जाती है। संतो जगमोहन और उसके साथियों की साजिश सुन लेती है, पर जगमोहन माधो सोलंकी को मारने की धमकी देता है, जिससे संतो डर जाती है। संतो और बिरवा तय करते हैं कि बिरवा संतो को पढ़ना और संतो बिरवा को खाना पकाना सिखाएगी। धर्मराज मौलिक को सुभद्रा के नाम का डोनेशन देने के साथ रसीद लाने को कहते हैं। धर्मराज हमलावर ढूंढने के लिए गांव वालों को इकट्ठा करने को कहते हैं, पर संतो उन्हें जगमोहन का नाम बता देती है। अब आगे। जग्गू भाई, यहाँ सब लोगों को क्यों बुलाया गया है? क्या बात हो सकती है? कहीं मालिक को तुम्हारी काली करतूत का पता तो नहीं चल गया? टफोड़, खुद भी डर रहा है और दूसरों को भी डरा रहा है। चुप बैठ। मालिक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने वैसे भी हमारा चेहरा देखा नहीं है। क्या बात है फंतु, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? मालिक को पता चल गया कि उन पर जगमोहन ने वार किया है। न जाने वो गुस्से में कहाँ चले गए। क्या? चलो। मैं जानता हूं कि तुम सब सोच रहे हो कि इस तरह अचानक मैंने तुम सबको यहां क्यों बुलाया है। कारण यह है कि धर्मपुर के मालिक पर धर्मपुर के ही कुछ लोगों ने हमला किया, और जिस गीदड़ ने धर्मराज माहियावंशी के पीठ पीछे हमला किया, उसका पर्दा मैं तुम सबके सामने फाश करूंगा। जगमोहन, जगमोहन, यूनियन लीडर जगमोहन, अपनी नौकरी वापस चाहता है तू? हाँ मालिक, अगर आपकी मर्जी हुई मर्जी तो... है, पर एक शर्त भी है। वो लोग जिन्होंने मुझ पर हमला किया, उनका नाम बता। ये बात मुझे कैसे पता होगी मालिक? अरे तुझे कैसे नहीं पता? धर्मपुर में लाठी दाव करने वाले लोग तुझसे ज्यादा और कौन जानता होगा। चल अब बता। उनका नाम बता देगा तो तेरा पद तुझे वापस मिल जाएगा। जगमोहन फिर से यूनियन लीडर। अगर इन साथियों का नाम बता दूंगा तो ये कुछ नहीं बोल पाएंगे। इनकी हिम्मत नहीं होगी कि मेरे खिलाफ कुछ करें।
फिर से राज करूंगा। ओके मालिक, ये वो 4 लोग हैं। ऐसा लाठी दाव तो धर्मपुर में सिर्फ यही लोग कर सकते हैं। डरो मत। मैं जानता हूं कि उस रात तुम चारों मेरे सामने थे। तुम में से कौन मुझे बताएगा कि मेरे पीठ पीछे वार किसने किया था? मालिक, मैं क्या सोचा तूने? इनका नाम देकर तो बच जाएगा। धर्मपुर में जो गलती करता है उसे होती है। होली के पहले होली खेलने का था तो बोलना था ना मेरे को। जम के मनाते थे। तूने माधव काका को धमकी दी थी ना। आज के बाद धर्मपुर में किसी को धमकी दिया ना तो जानती मारी ना किस तरह। समझी क्यों नहीं? मालिक, मैंने तो पीछे से वार किया था और किसी ने नहीं देखा था, लेकिन जब आपने मुझे मारा है तो सबने देखा है। मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूं। जाम खंबाड़िया का जगमोहन हूं। मैं पुलिस के पास जाऊंगा। क्या बोला तूने? पुलिस के पास जाएगा? जा। हाँ, लेकिन पुलिस तुझसे गवाह मांगेगी तो एक गवाह भी साथ लेता जा। चल जा। कांति, तुमने देखा है ना? तुमने देखा था ना? मालिक ने मुझे मारा था अभी अभी लाठी से, है कि नहीं? तुमने तो देखा था ना? अभी अभी मारा था इन्होंने मुझे। अरे क्या, बताओ मुझे। परशुराम भाई, आप मेरे गवाह बनोगे कि नहीं? मुझे गवाह चाहिए, कोई तो बोलो। कोई नहीं बोलेगा। कोई नहीं बोलेगा जगमोहन। यही है धर्मपुर का कानून। मैंने तुझे पहले भी बोला था ना कि धर्मपुर में सिर्फ धर्मराज का राज चलता है। इसलिए नहीं कि मैं धर्मपुर का मालिक हूं, पर इसलिए कि मैं हमेशा धर्म का साथ देता हूं। और यहां कोई अपने कर्मों से नहीं बचता। कर्म अच्छा तो फल अच्छा, कर्म बुरा तो सजा। मैं देता हूं यहां सजा। यही है धर्मपुर का धर्म। फूल के बदले फूल, लाठी के बदले लाठी और लहू के बदले लहू। यही है धर्मपुर की रीत।
जगमोहन का नाम मालिक को बताकर तुमने अपने नाना जी की जिंदगी जोखिम में डाल दी संतो। इंदु काकी मेरे पति है और नाना जी ने सिखाया पति से कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए। मैंने तो अपना धर्म निभाया है और मालिक ने मुझसे वादा किया है कि वो नाना जी को कुछ नहीं होने देंगे और मालिक जो वादा करता है उसे निभाता है। ये भगवान की पूजा है और ऐसी पूजा में दंपति साथ में बैठते हैं। नहीं गुरुजी, मैं पूजा अकेले ही करूंगा। धर्मराज, ये भगवान का अपमान है। मां होलिका की पूजा करने से सारे अनिष्टों का नाश होता है। मां होलिका अपनी अग्नि में सारे अनिष्टों को जलाकर खाक कर देती। मौलिक बेटा चलो। तोरुफाई बिग प्रॉब्लम। पापा ने मुझसे वो डोनेशन की रिसीप्ट मांग ली है। अब मैं वो रिसीप्ट लाऊं कहां से? मैंने तो पापा से वो पैसे पार्टी के लिए मांगे थे। अब आप ही कुछ कर सकती हो, प्लीज मुझे बचा लो तरुफाई। मुझे क्या पता नानका तुमसे रिसीप्ट मांगेगा। तो अब करे क्या? अरे चिंता छोड़ने, तारुफोई छे ना। हमरा अभी चल, सब लोग आगे हैं। चल चल। हितेन भाई केम छे तू? मैं ठीक हूँ। केम छो बा? जुग जुग हो बेटा, सदा सुगान हो बेटा। सब तो क्या छे? नाम न ले उसका। वैसे भी आज धर्मराज के साथ पूजा में वो बैठने वाली है। ये नजारा मैं न देख सकती हूँ न सह सकती हूँ। कब तक? एक ना एक दिन तो आपको उसे अपनाना ही होगा। हाँ, मैं समझ सकती हूँ आप पर क्या बीत रही होगी। सुभद्रा दीदी मेरी बहन थी और मैं ये रिश्ता नहीं अपना पा रही हूँ। आप तो माँ हैं, लेकिन बात अब सच तो यही है कि सुभद्रा दीदी की जगह संतु आ गई है। कभी नहीं। मेरी बेटी की जगह कोई नहीं ले सकता, न लेने दूंगी। हितेन भाई। सो मिस्टर मौलिक धर्मराज मायावंशी बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ, आपको देखकर। वैसे हितेन भाई, आपको यहाँ देखकर आई एम अ लिटिल शॉक्ड। क्यों? तुम्हारे पापा ने मुझे फोन किया था, कहा था कि तुम लोग सब मुझे बहुत मिस कर रहे हो, इसलिए आ गया। कादम्बरी, तुम पूछती थी ना कि मैं हितेन भाई से दूर दूर क्यों रहता हूं। इसीलिए सीधे मुंह बात तक तो होती नहीं इनसे। तरुफोई, ये क्या है तरुफोई? ये वो संतुड़ी के लिए गहने और कपड़े हैं। बेटा आज पूजा है ना, तो मेहमान आ रहे। ये वागरन जैसी यहाँ वहाँ घूमेगी तो माहियावंशी खानदान का नाम ही खराब होगा ना, इसलिए ये कपड़े और गहने दे रही हूँ उसे। उसके बूढ़े नाना ने तो उसे कुछ दिया नहीं होगा। जय श्री कृष्ण। आओ आओ। एक बस इधर आ। चले, ये उसको दे। उसे कहना ये पहन ले, सज धज के आए, मेहमानों के सामने अच्छे से रहे। हैं?
नहीं तो एक काम कर, तू ही सजा उसे। कम से कम तुझसे तो अच्छी लगनी चाहिए वो, हैं? ट्राई कर। हाँ, वैसे आ मॉडल में ये मचावे टफोड़। इसे कहते हैं भगवान का न्याय। ये वही औरत है जिसने आपके कपड़े उतरवाए थे और आज आपको पहनने के लिए नए कपड़े दिए हैं। ये भगवान की पूजा है और ऐसी पूजा में दंपत्ति साथ में बैठते हैं। नहीं गुरुजी, मैं पूजा अकेले ही करूंगा। धर्मराज, ये भगवान का अपमान है। होली नहीं बधाई तने सुभद्रा। हर साल की तरह इस साल भी पूजा है घर में। हर साल हम दोनों मिलकर ये पूजा करते हैं। औरों की नजर में तो वो स्थान खाली रहता है, लेकिन मेरे लिए तो हमेशा वहां होती है। मेरी हर आहुति तेरे नाम से होती है और वो स्थान तेरा कोई नहीं ले सकता। मोटी बहन ने કેટલી વાર કહ્યું કે કુર્તાના બટન બંધ ના કરો। तू यहाँ क्या कर रही है? माफ करना मालिक, वो आपको वो बटन। देख छोकरी, ये मेरी पत्नी सुभद्रा और मेरा कमरा है। आज के बाद इस कमरे में आना मत, समझी गई नहीं तू? चलो भी जा। बिनबा ने दिया है, तैयार होने का है। ठीक है, जा। કેમ છે તું બેન? अच्छा लगा कि तू आई और अपने साथ हितेन को भी लेकर आई। તમારા સાડુભાઈને પણ સાથે લાવી છું। पूजा का मुहूर्त बीता जा रहा है और पूजा के बाद होली प्रकट करनी है। पंडित जी, पूजा शुरू करिए।
ठहरो धर्मराज। ये भगवान की पूजा है और ऐसी पूजा में दंपत्ति साथ में बैठते हैं। नहीं गुरुजी, मैं पूजा अकेले ही करूंगा। शुरू कीजिए। धर्मराज, ये भगवान का अपमान है। पूजा के भी कुछ शिष्टाचार होते हैं और वो तो तुम्हें रखने ही होंगे। अगर तुम धर्मपुर के मालिक हो तो वो ऊपर बैठा हुआ सारी सृष्टि, सारी दुनिया का मालिक है। ये पूजा पति पत्नी के हाथों ही होगी। आधी पूजा से उठ के जाना पाप होता है। यह भगवान का घोर अपमान है। धर्मराज, तुम्हारे पास अब कोई चारा नहीं। तुम्हें अपनी पत्नी संतु के साथ पूजा में बैठना ही होगा और पूजा के नीति नियमों के अनुसार इस पूजा को संपन्न करना होगा। Bye.